रहे हैं कान्हा न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। सुप्रीम कोर्ट के एक साथ 5 संवैधानिक जजों के खंडपीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक पीठ जजों ने एक साथ मिलकर के खारिज कर दिया। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? किसी को समझ में है, नहीं है, क्या है? निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि पूरी डाटा को पब्लिक किया जाए। ये जो देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों के खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया है कि पूरी जो डाटा है इसको पब्लिक किया जाए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम उसके जननी हैं, नागरिक हैं। आखिर भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इस स्क्रीन पे आप लगातार देखते रहेंगे, भारत में 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आया। क्यों आया, किस लिए आया, एक एक करके हम समझेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के लिच्छवी गणराज्य में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार आती है जो हर 5 साल में एक बार आती है और जनता ये उम्मीद लगाती है कि अगर नया सरकार बनेगी तो जनता की हिफाजत करेगी और जनता के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए जनता की समस्या का समाधान करेगी। लेकिन कहां होता है? नहीं होता है। चुनाव जीतने के लिए अलग अलग पार्टियों में होड़ लगी रहती है। हम ये जीत जाएंगे, हम वो जीत जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए उसमें पैसे की जरूरत होती है। इसीलिए तो आया इलेक्टोरल बॉन्ड। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े वो तमाम पार्टी के जो नेता हैं कैश निकालते थे और कैश भी एक लिमिट होती थी। तो कैश के अनुसार जो काला धन था वो सफेद धन में कन्वर्ट होता था। लगातार आपको ये स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। चुनाव का जो खर्च है, टेंट, तंबू, हेलीकॉप्टर, खाना पीना, घोड़ा गाड़ी, रैली, समियाना, अखबार, होर्डिंग, साउंड के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। इतने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के रहने के बाद भी अपने देश के भीतर जो नेता हैं उन लोगों को रैली निकालना पड़ता है। मजेदार बात तो यह है कि दारू मुर्गा का भी प्रयोग करके जो संवैधानिक रूल के अकॉर्डिंग जो संविधान का 1 मैन 1 वोट होता है उसको दारू मुर्गा खिला करके उसको हड़प लिया जाता है। ये है अपने देश में। लेकिन चुनाव का आखिर खर्च क्या नेता अपने घर से लाते हैं? घर से लाते हैं नेता अपने घर से नहीं लाते हैं। नेता जो है अपने घर से नहीं लाता है, उसको जनता के द्वारा पैसा दी गई और उसके पार्टी के द्वारा पैसा दी गई और वैसे नेताओं के द्वारा पैसा ली गई
इसके आधार पे चुनाव होता है। जनता का पैसा है तो जनता को जानने का हक है कि जनता किसको कितना पैसा दे रही है। अधिकार है उसको, जनता को जानने का अधिकार है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनता को इस बात को जानने का अधिकार है कि आखिर अपने देश में उन तमाम ऐसे जो दिग्गज नेता हैं उन लोगों को किसके द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है। यही तो है इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन आपसे मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके अगर उस नेता को आप अपने द्वारा चंदा या पैसा देते हैं तो उस नेता को यह नहीं पता रहेगा कि किसने चंदा दिया, कितना दिया, किसके अकाउंट से आया। नेता को ये बात पता नहीं रहता है। ये बात किसको पता रहता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। क्योंकि ये लगातार जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 2018 में आया था और इसके आधार पर नेताओं को पैसा मिलता था इससे, और पैसा देने वाला का पता ही न चलता था कि किसने पैसा दिया। पहले यूनिनार का एक बाउचर आता था, पता चला कि कोई खरीद के लाया, रास्ते में गिर गया। कोई खरीद कर व्यक्ति लाता है और रास्ते में गिर जाता है, खुरुच करके अपने मोबाइल में भर लेता है। ठीक वही है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये हर देश में होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हर देश में होता है। चुनाव लड़ने के लिए लोग चंदा देते हैं अपने अपने पार्टियों को, लेकिन चंदा देने वाला का पता नहीं चलता है कि आखिरकार वो चंदा किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। लेकिन 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, ये एसबीआई फिक्स जो शाखा है उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर के खरीद सकता था, कोई भी व्यक्ति। लेकिन एसबीआई के वो फिक्स शाखा में कब कब इलेक्टोरल बॉन्ड इंसान खरीद सकता था और खरीद करके अपने चुनिंदा नेता को पैसा दे सकता था। कब कब? वो डेट 1 से 10 जनवरी के बीच होता है, 1 से 10 अप्रैल के बीच होता है, 1 से 10 जुलाई के बीच होता है, 1 से 10 अक्टूबर के बीच होता है। अब आखिरकार ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें भी दिन निश्चित होता है कि अगर एक व्यक्ति गया, खरीद के लाया अपने नेता को, कितने समय में, कितने समय के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड कितने समय के भीतर नेताओं को दे दिया जाएगा और कितने दिन के अंदर वो पैसा नेता के अकाउंट में चला जाएगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो आपको हम बताते चलेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति एसबीआई के वो फिक्स शाखा से, यानी बड़ी शाखा में पहुंच करके अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का मतलब 5 रुपया, 10 रुपया, कैसे, कितना, तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब पता चला कि एक व्यक्ति को 5 करोड़ देना है, तब तो 1-1 करोड़ का 5 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा वो, और उस पैसे को 15 दिन के अंदर अंदर वो जिसको देना चाहता है वो 15 दिन के अंदर अंदर उसके अकाउंट में जाना चाहिए। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर उसके अकाउंट में, चुनिंदा नेता के जो अकाउंट में नहीं जाता, तो ये पीएम केयर फंड में चला जाएगा। प्रधानमंत्री, पता नहीं प्रधानमंत्री का जो अकाउंट है वो क्या होता है, वो तो अब साहब ही जाने।
तो इस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इस तरह से लोग खरीदते हैं और खरीद करके अपने चुनिंदा नेता को दे देते हैं। और लगातार आप स्क्रीन पे देखते चले आ रहे हैं। हालांकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसको खारिज क्यों कर दिया गया? मजेदार बात है, जब 2018 में आया था तो इसमें ये कहा गया था कि आउट ऑफ कंट्री वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की सहायता नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मान लो कि चाइना है, अगर चाइना ने अपने चुनिंदा नेता को, जो कि इंडिया में चुनाव लड़ रहा है, चाइना ने उठा दे दिया 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी है दे दिया, और उसका नेता इस देश के प्रधानमंत्री बन जाता है। हालांकि वो अपने देश का होगा, लेकिन सोचेगा कहां? चाइना के बारे में, क्योंकि उसने ही दिया था। इसलिए ये बैन था कि आउट ऑफ कंट्री वाले नहीं दे सकते। लेकिन मजेदार बात इसमें एक और है, आउट ऑफ कंट्री के तमाम ऐसी कंपनी अपने देश के भीतर है, तमाम ऐसी कंपनी। तो इनके द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता होगा वो दिया जाता होगा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के जरिए उस देश का भी कल्याण होता होगा। तो जो कुर्सी है, सत्ता के लिए जो नेता है वो कुछ भी कर सकता है, और हो भी रहा है, देखने को मिल भी रहा है। सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, खुलेआम खुल करके लोकतंत्र के लोग हत्या कर रहे हैं। मेयर चुनाव में क्या हुआ? हालांकि ये अलग की बात है। अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड है खरीद कर चुनिंदा नेता के यहां तो पहुंच जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि किसने दिया, किसके अकाउंट से आया, उस नेता को पता नहीं रहता है। किसको पता रहता है? एसबीआई वाले को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केवल उसी को पता रहता है। क्योंकि जिस समय वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है उस टाइम पे केवाईसी होता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, कस्टमर को जाने पहचाने। तो सारा जो डाटा होता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो इसलिए चीफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने एसबीआई को 13 मार्च तक का डेट दे रखे हैं, और 13 मार्च तक नहीं, उससे पहले भी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा है, यह डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों के खंडपीठ ने ये खारिज आखिर क्यों कर दिए? जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बहस हुआ तो सरकार का दलील 2 प्रकार का था। पहला था प्रिवेसी। सरकार ने कहा ये तो जो पहला दलील था इसको सत्य माना गया। मान लीजिए हम अपने चाहने वाले नेता को 5 करोड़ दे दिए और पता चला कि सरकार किसी और का बन गया। अब वो अगर सरकार आती है
तो कहेगी कि अरे ये तो उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी है। तो अब वो सरकार किस तरह का बिहेव करेगी, कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे था, अगर कोई कंपनी मिल करके अपने चुनिंदा नेता को इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर देती है, अगर वो सरकार ना आकर के दूसरी सरकार बन गई, तो वो सरकार क्या उस कंपनी के हित में सोचेगी, अच्छा सोच रखेगी या नहीं रखेगी। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की जो संपत्ति है, जानकारी नहीं देनी चाहिए उन लोगों के हिसाब से। लेकिन सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लोगों को जानना जरूरी है, लोगों को हर एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से देश चलता है। तो जो आरटीआई है, इसके आधार पर, राइट टू इंफॉर्मेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक जजों के खंडपीठ ने इसको खारिज कर दिए, और होना भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।